दिल्ली में फ्लैट देने का भरोसा देकर MTNL सोसाइटी के करीब 200 से ज्यादा लोगों के साथ लगभग 15 करोड़ की ठगी हो गई है। 2015 में FIR भी दर्ज हुई, लेकिन आज तक रोहिणी जिला अंतर्गत KN काटजू थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसी का लाभ उठाकर आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। 4 करोड़ 60 लाख की इस मामले में तो गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन MTNL के पूर्व कर्मचारी 2015 के मामले में आज तक पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके साथ न्याय होगा। इस मामले में रोहिणी जिला DCP ने पुलिस की एक नाकाबिलियत पर बात करने से मना कर दिया है। देखिए पुलिस की नीयत और काबिलियत की पोल खोलती है रिपोर्ट। रोहिणी जिले के KN काटजू थाने में मौजूद ये बुजुर्ग MTNL एम्प्लॉई सोसाइटी के वे लोग हैं जो फ्लैट मिलने की आस में ठगे गए हैं। ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या करीब 225 है, जिनकी शिकायत पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में 7 अप्रैल 2015 को KN काटजू मार्ग थाने में FIR भी दर्ज है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई करना तो दूर चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। इस बीच इन्हें आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस वर्ष 2015 के मुख्य आरोपी प्रकाश के बेटा सहित 3 लोग आज तक जेल में हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस अभी तक उनके मामले में चुप और शांत है। ऐसे में ये लोग पुलिस काबिलियत और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा मामला बाहरी दिल्ली के कंझावला DM ऑफिस के ठीक सामने स्थित एक जमीन का है। MTNL के कुछ पूर्व अधिकारियों ने वर्ष 2007 में एक सोसाइटी बनाई। महज कुछ महीनों में ही इस सोसाइटी के पहले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सोसाइटी पर प्रकाश चंद सहित कुछ लोगों का कब्जा हो गया। उन्होंने कंझावला में 5 एकड़ जमीन भी खरीद ली और यही जमीन दिखाकर ताबड़तोड़ सदस्य बनाए। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो कृषि भूमि है और उस पर फ्लैट बन ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ जानते हुए भी उन्होंने बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी लाखों रुपया इस सोसाइटी का पैसा प्रकाश चंद और उसके साथियों ने एक अलग सोसाइटी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया। मामला उजागर हुआ तो उन्होंने तत्काल महासचिव पर इसका ठीकरा फोड़ दिया और JP जैन को महासचिव बना दिया और भरोसा दिया कि जल्द ही फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी वे धोखा ही खा गए। तो महासचिव JP ने 2013 में EOW में इसकी शिकायत की। वहाँ से 2015 में मामला KN काटजू मार्ग थाने में दर्ज हो गया। सोसाइटी बैंक खाते सीज हो गए, लेकिन इस बीच प्रकाश चंद ने अपने बेटे की एंट्री कर दी और इसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग से बैंक खाता खोलकर ठगी शुरू कर दी। इस बार शिकायत किसी प्रभावशाली शख्स की थी, लिहाजा इस मामले में EOW ने तेजी दिखाई और प्रकाश के बेटे सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया। पीड़िता का कहना है कि यदि पहली FIR पर कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार ठगी नहीं होती। हद तो यहाँ है कि मुख्य आरोपी प्रकाश का बेटा जतिन अभी भी जेल में है, लेकिन फिर भी इसी सोसाइटी के नाम पर लोगों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी का काम जारी है। इस मामले में रोहिणी जिला DCP से भी बात की, लेकिन वे भी चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आज 7 साल बाद भी ठगी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की है। इतने सालों ये लोग एड्रेस बदला कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं। यही सवाल लेकर ये बुजुर्ग थाना DCP ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके सवालों का जवाब देना तो दूर मिलाने तक को तैयार नहीं है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। EOW ने गिरफ्तार भी कर लिया, जेल में भी बंद है। तो ये नहीं समझ में हम लोग आज जानने आए हैं, जतिन अरे MTNL सोसाइटी में घपला हुआ, उसी में तो गिरफ्तार हुआ ना जतिन। सर हम कहते हैं कि ये प्रकाश तो जिंदा है, ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है, ये बताइए ना। कहीं से 7 साल से हॉस्पिटल है क्या? 7 साल से उसने तो अपना मकान भी चेंज कर लिया, एड्रेस भी चेंज कर लिया। इसका मतलब कल्प्रिट तो प्रकाश ने अभी उसने घर चेंज कर लिया। मालूम है साहब, मालूम है, अभी मालूम है, अभी कोर्ट से संबंध इशू करवाए हैं।
मालूम है उसका घर। घर चेंज कर लिया, घर चेंज कर लिया उसने, जो पहले घर था उसने अब चेंज कर लिया। सर पता करिए, जो पहले घर था वो अब उसने घर चेंज कर लिया है। घर जाके क्या करा फिर? चलिए तो आप मिले तब तो हम कुछ करें, आपके सामने अपने बात को रखें। अब टेलीफोन पर आप कहते हो बात होती नहीं है, मिलेंगे है नहीं तो हम लोग क्या करें? अब बता के हमें क्या मालूम कि साहब हम तो ऑफिस ड्यूटी आए हुए हैं, क्या संडे है कि आज आप लोग मिलेंगे? चलिए ठीक है साहब, हम लोग मिलते हैं डीसी 7 साल से ड्यूटी हो रही है डीसीपी हमारी। साहब से मिलते हैं। धन्यवाद। पहले ही तो रोज चक्कर काट रहे हैं, सुन का रहे हैं कितने आया कितने गए, अब नहीं सुन रहे तो निराश होकर बैठ गए। अब इन्होंने हमें संपर्क किया तो मैं कहा आज यार बात तो बड़ी जायज है, चलो हम चलते हैं साथ में। अब यहाँ पे ना तो आरती मैडम है ना आप हो, अभी आईओ से बात करिए, आईओ भी नहीं है और वो भी गोलमोली जवाब दे रहा है, बोला जी मैं कर दूंगा 15-20-25 दिन में। आईओ तो पता होगा आपको कौन है? हाँ योगेश है वो। तो क्या हुआ वरना तो उसको वो जो उस पर तो कुछ हुआ ही नहीं, एक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों पुलिस उन पे मेहरबान है। तीन को गुजर गए थे और जो जनरल सेक्रेटरी है वो जिंदा खा लिए घूम रहा बेचारा बुजुर्ग आदमी। वो कह रहा मेरे तो हिम्मत जवाब नहीं, जवाब जब सारे के सारे इकट्ठे हो गए, कुछ होगा अब इन्होंने दोबारा से मेरे को अप्रोच किया है और भी कई मुझे जी न्यूज वाला आया हुआ है। 2019 में घपला किया इन्होंने, इसी सोसाइटी में 2019 में फिर ठग लिया 60 लाख। पुलिस के होते हुए भी ठगी हो रही है तो फिर पुलिस का क्या काम है? ताला लगा दो थाने को। कैसी बात कर रहे हैं एसएचओ साहब? हाँ तो यही हो रहा है। तो पुलिस होने का भी कोई फायदा नहीं है, तो ताला लगा दो थाने को फिर। एक बार ये सुन लो भाई साहब। विजय साहब क्या केस है आपका, कब से आप चक्कर काट रहे हैं यहाँ? मेरा नाम जैन है और हमारी एक सोसाइटी बनाई गई है ऑफिस वालों ने, MTNL ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। ये 2007 में बनाई थी और ये कहा था तुम्हें 2 साल में फ्लैट मिल जाएंगे। जब हमारा कोई फ्लैट नहीं मिला, ना कुछ नहीं हुआ और हमने इनसे पैसे मांगने शुरू किए तो ये टाल मटोल करते रहे। आखिर में तंग आकर 2015 में हमने इनके खिलाफ 2014 में इकोनॉमिक्स विंग मंदिर मार्ग पे हमने कंप्लेंट की डीसीपी को। वहाँ से मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर आ गई KN काटजू मार्ग थाने में। 2015 में FIR हो गई, लेकिन FIR होने के बाद भी मैं इनके पास चक्कर काट काट के परेशान हो गया। कोई आज तक 2022 आ गया, 7 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। इनसे पूछते रहे, हाँ जी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं। इन्होंने इसी पैसे में से हमारा पैसा ट्रांसफ़र करके शिरडी में ज़मीन खरीद ली साइंस समृद्धि के नाम से। पैसा हमारा ट्रांसफ़र किया है, ज़मीन इन्होंने दूसरे सोसाइटी के नाम से खरीद ली। ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पर थे हम अभी तक वहीं हैं। उसके बाद मैं पवन अग्रवाल एक MTNL सोसाइटी का मेंबर हूँ। हमें कृषि योग्य भूमि थी, किंतु इन्होंने वो चीज़ ना बताकर हम लोगों को फ्लैट का सपना दिखाकर 250 मेंबरों को अप्रोक्सीमेट इन्होंने सबको सपना दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए की इन्होंने ठगी की, जो अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ है। उसके बाद पश्चात जब कुछ नहीं हो रहा था तो बिल्डर भी इनके साथ मिला हुआ है। जब कुछ नहीं हो रहा था तो इन्होंने वहाँ पर पैसा हमारा जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया शिरडी में पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ पर दूसरी सोसाइटी बना के इन्होंने अपनी कोई मेंबरों के कंसेंट नहीं है उसमें। हम लोगों ने फ्लैट के लिए पैसा दिया था, ना कि भूमि खरीदने के लिए। इन्होंने अपनी एक दूसरे नाम से सोसाइटी बना के और वहाँ पर अपना आराम गृह, जो जिसको कहते हैं आरामदायक जगह कि हम अपना बंगला बना लेंगे और मौज करेंगे जाके, इन्होंने वहाँ पर जगह खरीदी हुई है, जिसका हम किसी मेंबरों को जानकारी नहीं है। वो पैसा हमारे खाते से ट्रांसफ़र हुआ, जो कि एक प्रूफ के रूप में मौजूद है। और उसके पश्चात इन्होंने 2019 में फिर हमारे ही सोसाइटी के पेपर, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ दिखा के और फिर 50 मेंबरों के साथ इन्होंने ठगी 4 करोड़ 60 लाख की करीब करी। उसी में कोई किसी तेज तर्रार
मेंबर ने EOW में कंप्लेंट दी। उनके कंप्लेंट के ऊपर वहाँ पर कार्रवाई हुई। EOW ने कार्रवाई की और उसके कार्रवाई करने के तुरंत उसमें पाया गया कि सब फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं लोग। फिर 4 करोड़ 60 लाख की ठगी में, उस जुर्म में उनके बेटे को और 3 आदमियों को अरेस्ट करके बंद किया हुआ है। किंतु हमारी 2015 की जो ठगी हुई है उसके अंतर्गत आज तक यही कहा जा रहा है कि साहब कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे इन्वेस्टिगेशन क्लियर है कि हमारी सोसाइटी फ्लैट के लिए पैसा दिया गया, कृषि योग्य भूमि थी तो इन्होंने झूठ बोल के ठगा है। और जो हमारा अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र सीधे किया, सीधा इन्होंने 420 की हम लोगों के साथ में। उसके बावजूद भी किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन आज तक 7 साल में चल रहा है ये समझ में नहीं। बताते भी हैं कि हाँ गलत हुआ है, किंतु गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। आज 4 करोड़। क्या नाम है मैम आपका? मैं सुनीता जी। मैंने 2008 में मेंबरशिप ली थी। मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने हमको मेंबरशिप दिलाई कि मकान मिल जाएगा। कई तरह के इन्होंने फ्लैट बुक किए, MIG, HIG और LIG वगैरह। मैंने LIG के लिए थी और हमने इनको पैसा भी दिया है। 2007 में भी मैंने तो दो किस्तों में पैसा दिया, लेकिन एक किस्त में मैंने इनको चेक दिया, एक में मैंने इनको कैश दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। सब पैसा इन्होंने गड़बड़बाजी कर दिया। हमारा तो एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों का पेट काट के हमने इनको पैसा दिया, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। और उल्टा सब ये लोग फ्रॉडबाजी करके, ये सब करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 240 मेंबर्स हैं हम लोग MTNL के। कुछ इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, तो उसका हमें हर्जाना, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारा पैसा दो, बेच के कुछ भी दो, हमारा विद ब्याज दो, हम मतलब हमें पैसा भी मिलना चाहिए हमारा। और जो एज वेल जो कार्रवाई होनी चाहिए इनके अगेंस्ट वो भी होनी चाहिए। बहुत गलत इन लोगों ने ऐसा, मतलब हम लोगों को पढ़े लिखे मेंबर्स को, सारे डिपार्टमेंट के 240-50 मेंबर हैं हम, सबको ही बेवकूफ़ बनाया, सबको पागल बना के